Assalamualaikum friends, welcome to another video of law in I am यावर अमीर गुजर एडवोकेट। आगे क्रिमिनल मेजर एक्ट की स्टडी को बढ़ाते हैं। हमने पढ़ लिया था सेक्शन 163 तक और आज अभी इस वीडियो में हम सेक्शन 164 से आगे स्टार्ट कर रहे हैं। पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट बाय पब्लिक सर्वेंट ऑफ ऑफेंस डिफाइंड इन सेक्शन 162 एंड 163। उस पब्लिक सर्वेंट की पनिशमेंट जो अबेटमेंट करता है उन ऑफेंसेस की जो कि 162 और 163 में बताए गए हैं। Whoever being a public servant in respect of whom either of the offence defined in the last two preceding section is committed abets the offence shall be punished। ठीक है, कोई भी जो पब्लिक सर्वेंट होते हुए इन रिस्पेक्ट ऑफ होम ईदर ऑफ द ऑफेंसेस डिफाइंड इन जो पहले दो सेक्शंस बताए हैं उनमें से कोई भी एक जो है प्रोसीडिंग इज कमिटेड इज कमिटेड अबेट्स द ऑफेंस। अच्छा, वो ये ऑफेंस होते हैं कोई भी जो पब्लिक सर्वेंट होते हुए जो दो सेक्शन बताए हैं 162 और 163, इन दोनों में से किसी एक की भी जो अगर कमीशन होती है और ये उसमें अबेट करता है, ये जो पब्लिक सर्वेंट है उस ऑफेंस की कमीशन में अबेट करता है, तो फिर क्या होगा? शैल बी पनिशमेंट विद डिस्क्रिप्शन ऑफ विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years और विद फाइन और विद बोथ। तो फिर उसको 3 साल तक की सज़ा हो सकती है या फिर जुर्माना होगा या फिर दोनों। आगे इसकी इलस्ट्रेशन आ गई, वजाहत है। A is a public servant. B, A's wife, receives a present as a motive for soliciting A to give an office to a particular person. A जो पब्लिक सर्वेंट है, B है A की बीवी है और वो किसी किस्म का कोई रिवॉर्ड रिसीव करती है, कोई गिफ्ट लेती हैं कि A जो है वो कोई ख़ास और किसी पर्टिकुलर पर्सन को कोई ख़ास ऑफिस दे देगा। A abets her doing so और A जो है वो इसकी मदद करता है ऐसा करने में कि आप उसे गिफ्ट ले लो। B is punishment with imprisonment for a term not exceeding 1 year with fine or with both। तो इस सूरत हाल में जो B है, जो वाइफ है, उसको तो उसकी सज़ा होगी जी 1 साल तक की, उसको 1 साल तक की सज़ा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। A is punishable with imprisonment for a term which may extend to 3 years or with fine or with both। तो जो A है उसको सज़ा होगी 3 साल की, यानी A की बीवी ने कहा किसी दूसरे से कोई तोहफा वसूल किया कि मैं आपको अपने शौहर के ज़रिए कोई ऑफिस दिलवा दूंगी, और तो इस सूरत हाल में A ने उसकी मदद की कि ठीक है आप ऐसा कर लो। तो अब A को जो है उसको B को वाइफ को 1 साल की सज़ा होगी, लेकिन जो सरकारी अफसर था A, उसको जो पब्लिक सर्वेंट था उसको 3 साल तक की सज़ा जुर्माना दोनों हो सकते हैं। आगे है जी सेक्शन 165। Public servant obtaining valuable thing without consideration from person concerned in proceeding or business transacted by such public servant। जो पब्लिक सर्वेंट है वो कोई भी वैल्यूएबल चीज़ लेता है बिला बदल किसी, यानी कोई पैसे दिए बगैर किसी बंदे से, और कोई पब्लिक सर्वेंट होते हुए वो जो कोई ट्रांजैक्शन करता है उसके बदले में। Whoever being a public servant accepts or obtains or agrees to accept or attempts to obtain for himself or for any other person any valuable thing without consideration or for a consideration which he knows to be inadequate। ठीक है, जो कोई भी पब्लिक सर्वेंट है वो किसी से एक्सेप्ट करता है, हासिल करता है या अग्री होता है उससे एक्सेप्ट करने के लिए, ये इसकी कोशिश करता है अपने लिए या किसी और के लिए बिना किसी मुआवजे के, या मुआवजा तो देता है लेकिन वो खुद जानता है कि ये मुआवजा बहुत कम है। From any person whom he knows or knows to have been or to be likely to be concerned in any proceeding or business transacted or about to be transacted by such public servant। ठीक है, जिसके बारे में वो जानता है या उसको पता है कि ऐसा हो सकता है कि कल इसको कोई सरकारी जो ये पब्लिक सर्वेंट है उसके साथ कोई काम हो सकता है, कोई ट्रांजैक्शन उसको किसी ट्रांजैक्शन की ज़रूरत पड़ सकती है, और हैविंग बीन कनेक्शन विद द ऑफिशियल फंक्शन ऑफ हिमसेल्फ, या उसका कोई कनेक्शन है उन ऑफिशियल फंक्शन के साथ जिसका इसका ताल्लुक है, और एनी पब्लिक सर्वेंट टू होम ही इज़ सबऑर्डिनेट, या उसको अपना कोई फंक्शन है
ऑफिशियल फंक्शन ऑफ हिमसेल्फ और एनी पब्लिक सर्वेंट टू होम, या तो इसके साथ है या किसी और पब्लिक सर्वेंट के साथ है जिसका ये सबऑर्डिनेट है। ये सारी सूरत हाल उसको पता है। और फ्रॉम एनी पर्सन होम ही नोज टू बी इंटरेस्टेड इन और रिलेटेड टू अ पर्सन सो कंसर्न, या फिर वो किसी ऐसे शख्स से जिसको वो जानता है कि इसके कोई मामला, इसके कोई मफाद है, इन इंटरेस्टेड इन और रिलेटेड टू अ पर्सन सो कंसर्न, या वो जो भी मफाद है उससे मुतालिक है। shall be punished with imprisonment for either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both। तो फिर इसको 3 साल तक की सज़ा होगी या फिर जुर्माना होगा या फिर दोनों होंगे। यानी जिस इसमें है कि जिसको ऐसा पता लगता है, एक चीज़ तो इसमें यह आ गई कि कोई किसी से कोई चीज़ लेता है, कोई वैल्यूबल चीज़ लेता है जिसका या तो मुआवजा नहीं अदा करता या नामुनासिब मुआवजा अदा करता है। और फिर आगे ये चीज़ आ जाती है कि उसको ये भी पता है कि इसको कल कलां को किसी भी तरह से मुझसे कोई काम पड़ सकता है या कोई मुझसे मुतल्लिक इसको काम है, या जिसका मैं सबऑर्डिनेट हूँ उससे मुतल्लिक उसको कोई काम होता है, उससे वो कोई चीज़ रिसीव करता है। तो फिर इस सूरत हाल में उसको 3 साल तक की कैद हो सकती है और इसके साथ जुर्माना भी या फिर दोनों हो सकती हैं। आगे जी है इलस्ट्रेशंस, उससे बात और ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगी। ठीक है। ही नोज हैव यू नो टू बी और टू लाइकली, यानी ये भी है कि मुस्तकबिल में भी उसको लगता है कि ऐसा लाइकली भी है कि कोई ज़रूरत पड़ जाए उसको। पैराग्राफ ए है, अ कलेक्टर हायर्स अ हाउस ऑफ जी who has a settlement case pending before him। ए एक कलेक्टर है और वो जी से कोई घर लेता है जिसके सामने, और उसका कोई केस भी जी की अदालत में है। इट इज़ एग्रीड दैट ए शैल पे 50 रुपीज़ अ मंथ, द हाउस बीइंग सच दैट इफ द बार्गेन वर मेड इन गुड फेथ ही वुड बी रिक्वायर्ड टू पे 200 रुपीज़ अ मंथ। और वो उसको रजामंद हो जाता है कि मैं आपको 50 रुपये किराए पे घर दे दूँगा। और आम सूरत हाल ये है, नॉर्मल सूरत हाल ये होती है कि अगर बार्गेन वगैरह की जाती, कुछ इस बारे में बहस व तमीज़ की जाती, तो हो सकता है ये 200 रुपये में जाके सौदा होता। ए हैज़ ऑब्टेन्ड अ वैल्यूएबल थिंग फ्रॉम जी विदाउट इन एडिक्वेट कंसिडरेशन। तो फिर अब जो ए है उसने बग़ैर किसी कंसिडरेशन के, विदाउट किसी मुनासिब मुआवजे के ए जी से ए ने जी से कोई वैल्यूएबल चीज़ ली है बग़ैर किसी मुनासिब मुआवजे के। आगे पैराग्राफ बी है, ए अ जज बायज ऑफ जी हु हैज़ अ केस पेंडिंग इन एज कोर्ट गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट एट अ डिस्काउंट व्हेन दे आर सेलिंग इन द मार्केट एट अ प्रीमियम। ए हैज़ obtained a valuable thing from Z without adequate consideration। ए जो है वो जी से गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट डिस्काउंट रेट पे ले लेता है और उसको जो मार्केट में जाके जो बेचता है वो प्रीमियम में है। और जो जी है उस ए ने जी से ख़रीदा है प्रॉमिसरी नोट, गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट डिस्काउंट रेट पर, आगे जाके उसको प्रीमियम पे बेचा है। जबकि ए एक जज है और उसकी अदालत में जी का कोई केस भी पेंडिंग है। तो फिर ए जो है इसने वैल्यूएबल थिंग जी से विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, बिला मुनासिब मुआवजा तय किए अदा किए ली है। आगे जी सी है, जीज ब्रदर इज़ एप्रीहेंडेड एंड टेकन बिफोर ए। जी के भाई को पकड़ लिया गया और ए के सामने लाया गया। अब ए जो है वो अ मजिस्ट्रेट ऑन चार्ज ऑफ परजरी, ए के सामने लाया गया और उस पर चार्ज है परजरी का। ए सेल्स टू जी शेयर्स इन अ बैंक एट अ प्रीमियम। ए जो है वो जी को शेयर जो है वो बेच देता है। व्हेन दे आर सेलिंग इन द मार्केट एट डिस्काउंट, अगर मार्केट में वो बेचता तो उसने डिस्काउंट पे बेचना था, जी को बेच दिया तो उसको प्रीमियम पे बेच दिया। जी पेज ए फॉर द शेयर्स अकॉर्डिंगली, और वो उसको अकॉर्डिंगली पे करता है। द मनी सो obtained बाई ए इज़ वैल्यूएबल थिंग obtained बाई हिम विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। तो अब जो मनी ए ने हासिल की है तो उसने ये किया कि वैल्यूएबल थिंग ले ली है जी से विदाउट पेइंग हिम एडिक्वेट कंसिडरेशन। यानी जी के भाई को पकड़ के ए की अदालत में लाया गया और उस पर धोखे का इल्ज़ाम था, परजरी का इल्ज़ाम था। ए ने जो अपने शेयर्स हैं वो इसको बेच दिए कि वैसे इसको डिस्काउंट रेट पे बेचने थे और इसको आके प्रीमियम पे बेच दिए जी को।
तो अब ए ने जी से नाजायज़ फ़ायदा उठाया है, बिला बदल फ़ायदा उठाया है। आगे जी 165A, पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस डिफाइंड इन सेक्शन 161 एंड 165A है, और यह है कि उन ऑफेंसेस की अबेटमेंट जो कि सेक्शन 161 में और सेक्शन 165 में बताए गए हैं। Whoever abets any offence punishable under section 161 and or section 165 shall, कोई भी जो अबेटमेंट करता है उन ऑफेंसेस की जो कि पनिशेबल हैं अंडर 161 एंड 165, उसकी सज़ा क्या होगी? Whether the offence abetted is or is not committed in consequence of the abatement, इसने अबेटमेंट की लेकिन वो ऑफेंस कमिट हुआ या ना कमिट हुआ। Be punished with the punishment provided for the offence, तो उस ऑफेंस की जो पनिशमेंट है वही इसको भी अवॉर्ड की जाएगी। यानी अगर किसी ने कोई सेक्शन 161 और 165 के सेक्शंस के तहत जो चीज़ें ऑफेंसेज हैं, अगर उनमें किसी तरह की अबेटमेंट करता है, अब चाहे उसने तो अबेटमेंट की है, चाहे वो क्राइम कमिट हो चाहे ना हो, इसको 161 और 165 के जो ऑफेंसेज की पनिशमेंट है वो इसको अवॉर्ड होगी। कमेंट्री है जी, पर्सन नॉट इन पोजीशन टू शो फेवर, के पर्सन था वो तो इस पोजीशन में नहीं था कि वो कोई फेवर शो कर सकता। 1971 PCR LJ 123। टेकिंग और लूटिंग द गुड्स ऑफ द थिंग्स फोर्सिबली डू नॉट फॉल इन द एम्बिट ऑफ सेक्शन 165 PPC, कि किसी से चीज़ें लेना या लूटना जोर की बुनियाद पर, तो ये इस एम्बिट में नहीं आता, सेक्शन 165 में नहीं आता। 2003 MLD 705। आगे है जी सेक्शन 165B, सर्टेन अबेटर्स एक्सेप्टेड, पर्सन, कुछ अबेटर्स ऐसे हैं जिनको एक्सेप्ट किया जा सकता है, जिनको इस्तिस्ना है, वो कौन सा? पर्सन शैल बी डीम्ड नॉट टू अबेट एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 165 और 161 और सेक्शन 165 इफ ही इज इंड्यूस्ड, कंपेल्ड, coerced or intimidated to offer to give any such gratification as is referred in section 161 or for any of the purposes mentioned therein, or valuable thing without consideration or for an inadequate consideration to any public servant as referred to in section 165 में, कि ऐसे अबेटर जिनको कोई जो एक्सेप्शन है उनके बारे में सेक्शन 165B, अ पर्सन इज डीम्ड नॉट टू अबेट एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 161 एंड 165 इफ ही इज इंड्यूस्ड, कंपेल्ड, कोर्स्ड और इंटिमिडेटेड टू ऑफर टू गिव सच ग्रेटिफिकेशन, टू ऑफर और गिव सच। अगर किसी को उस पर ये इस सेक्शन का इतलाक नहीं होगा 161 का और 165 का, अगर उसको ज़बरदस्ती कहा गया था कि आप ऐसी ऑफ़र करो, कि कौन सी ऑफ़र करो? जो सेक्शन 161 में बताइए, फॉर एनी ऑफ द पर्पस मेंशन देयर, उन वहाँ बताए हुए किसी भी मकासद के लिए, और एनी वैल्यूएबल थिंग, कोई ग्रेटिफिकेशन ऑफ़र करे या कोई वैल्यूएबल थिंग ऑफ़र करे विदाउट कंसिडरेशन या बगैर बिला मुआवजे के, टू एनी पब्लिक सर्वेंट एज इज रेफर्ड इन सेक्शन 165 165 में जो पब्लिक सर्वेंट जो बताया गया है, उसको अगर किसी तरह की कोई चीज़ ऑफ़र की जाती है तो फिर उस इंसान पर यह नहीं होगा जिसको ज़बरदस्ती ऐसा कहा जाता है कि आप ज़बरदस्ती उसको जबरन कहा गया कि आप किसी पब्लिक सर्वेंट को जाके ये चीज़ ऑफ़र करो, तो उस पर ये चीज़, इसका इतलाक नहीं होगा 165 का और 161 का। 165B जो है वो उसको एग्जम्पशन देता है। coerce, ज़बरदस्ती। अच्छा, आगे है जी सेक्शन 166, पब्लिक सर्वेंट डिसओबेइंग लॉ विद इंटेंट टू कॉज इंजरी टू एनी पर्सन, कि कोई पब्लिक सर्वेंट है वो लॉ को डिसओबे करता है ताकि किसी शख्स को कोई नुकसान पहुंचा सके। पैराग्राफ 1 इसका आ गया, पैराग्राफ इसका सब सेक्शन है। Whoever being a public servant knowingly disobeys any direction of law as
to the way in which he is to conduct himself as public servant. इंटेंट पब्लिक सर्वेंट है कोई भी, और वो जानते बूझते किसी लॉ की किसी डायरेक्शन को डिसोबे करता है, जो कि एज अ पब्लिक सर्वेंट उसको चाहिए था कि उसको फॉलो करता है। इंटेंडिंग टू कॉज, और उसके पीछे उसका मकसद क्या था, इंटेंडिंग टू कॉज और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट ही विल बाय सच डिसओबीडियंस, या फिर उसके पास ये जानता हो कि अगर मैं इस तरीके से अमल करता हूँ इस डिसओबीडियंस से, तो इससे होगा क्या होगा, कॉज इंजरी टू एनी पर्सन, तो किसी शख्स को नुकसान पहुंचेगा। यानी या तो इसके लिए अमल करे, या कोई ऐसा हो उसको ये जानता हो कि अगर मैं इस तौर पर अमल करता हूँ तो इससे किसी को नुकसान पहुंच सकता है। शैल बी पनिश्ड विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 year और विद फाइन और विद बोथ, तो फिर उसको सज़ा होगा, तो फिर उसको 1 साल तक की सज़ा होगी या जुर्माना, या फिर 1 साल तक की कैद या जुर्माना, या दोनों। आगे इसका है जी सब सेक्शन 2, 1 मिनट अजान हो ले फिर पढ़ते हैं आगे। अच्छा, इसका सब सेक्शन 2 हम पढ़ रहे हैं। Whoever being a public servant entrusted with the investigation of a case fails to carry out the investigation properly or diligently, कि एक पब्लिक सर्वेंट है, उसको किसी केस की इन्वेस्टिगेशन दी गई और वो उस पर ईमानदारी के साथ उसको प्रॉपरली और मेहनत के साथ उस पर काम नहीं करता, और फेल्स टू परस्यू द केस इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ प्रॉपरली, और इस केस को वो किसी कोर्ट में प्रॉपरली परस्यू भी नहीं करता, एंड इन ब्रीच ऑफ हिज ड्यूटीज शैल बी पनिश्ड, और वो अपनी ड्यूटीज़ में किसी किस्म की ब्रीच कमिट करता है। शैल बी पनिशमेंट विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years और विद फाइन और विद बोथ, तो उसको यानी इन्वेस्टिगेशन करनी थी, उसको हवाले किया गया और उसने सही तरह से काम नहीं किया, या कि उसमें कोर्ट में सही तरह से उसको परस्यू नहीं किया, तो फिर उसको 3 साल तक की कैद की सज़ा या उसके साथ जुर्माना, या फिर दोनों हो सकते हैं। अच्छा, आगे है इलस्ट्रेशन इसकी आ गई है। ए बीइंग एन ऑफिसर डायरेक्टेड बाय लॉ टू टेक प्रॉपर्टी इन एग्जीक्यूशन, ये यानी 2 सबसेक्शन थे, आगे इसकी इलस्ट्रेशन है। ए बीइंग एन ऑफिसर डायरेक्टेड बाय लॉ टू टेक प्रॉपर्टी इन एग्जीक्यूशन in order to satisfy a decree pronounced in Z's favor by a court of justice। ए जो है वो एक ऑफिसर, उसको डायरेक्ट किया गया है कि एक किसी डायरेक्शन को एग्जीक्यूट करते हुए कोई प्रॉपर्टी है उसको हासिल करें, इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई कि जो जी के हक में कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो डिक्री प्रोनाउंस की है उसको सेटिस्फाई करने के लिए। नोइंगली डिसोबे दैट डायरेक्शन ऑफ लॉ, वो जानबूझ के इस लॉ जी। तो हम इलस्ट्रेशन पढ़ रहे थे, इसी में सेक्शन 166 में जो इलस्ट्रेशन आई थी। ए बीइंग एन ऑफिसर डायरेक्टेड बाय लॉ टू टेक प्रॉपर्टी इन एग्जीक्यूशन, ए को ऑफिसर होते हुए ये डायरेक्शन मिली कि आप इस प्रॉपर्टी को हासिल करें, इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द डिक्री प्रोनाउंस्ड इन जीज फेवर बाय अ कोर्ट ऑफ जस्टिस, कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो जी के हक में फैसला सुनाया है उसको सेटिस्फाई करते हुए। नोइंगली डिसोबेज दैट डायरेक्शन ऑफ लॉ, और वो जो ऑफिसर है वो उस डायरेक्शन ऑफ लॉ को डिसोबे करता है विद द नॉलेज दैट ही इज़ लाइकली देयर बाय टू कॉज इंजरी टू जी, और वो जानता है कि अगर मैं इस तरह करता हूँ तो जी को नुकसान पहुँचाऊँगा। ए हैज़ कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन, तो ए ने इस सेक्शन के तहत जो है वो ऑफेंस कमिट किया है। इस पर आगे आ गई है जी कॉमेंट्री। प्रोविजो 1 ऑफ सेक्शन 173 CRPC प्रोवाइडेड दैट इफ इन्वेस्टिगेशन of a case was not completed within 14 days from the date of recording of FIR under section 154 CRPC, then within 3 days of the expiration of such period, the officer in charge of the police station would forward an interim report stating therein the result of investigation made until then to the magistrate through public prosecutor। अच्छा, कहते हैं कि सेक्शन 173 की जो प्रोविजो 1 है CRPC के सेक्शन 173 की, वो ये कहती है कि कोई इन्वेस्टिगेशन की जा रही है किसी केस की और वो 14 दिन के अंदर मुकम्मल नहीं हुई FIR के रिकॉर्ड होने से लेकर, सेक्शन 154 के तहत जब FIR रिकॉर्ड हुई है उससे लेकर 14 दिन के अंदर अंदर अगर सेक्शन इन्वेस्टिगेशन जो है वो मुकम्मल नहीं होती,
फिर 3 दिन के अंदर अंदर जो ऑफिस इंचार्ज है या पुलिस स्टेशन का, वो इंटर्म रिपोर्ट दे देगा। जितनी भी उसकी इन्वेस्टिगेशन के रिज़ल्ट हैं वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के ज़रिए वो मजिस्ट्रेट साहब को दे देंगे। वो इन्वेस्टिगेशन की जितनी भी उसके पास रिजल्ट्स थे इन्वेस्टिगेशन के। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अंडर सेक्शन 154 CRPC कुड नॉट बी रिकॉर्डेड फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड कुड ओनली बी रिकॉर्डेड। सही है कि जो FIR है 154 CRPC के तहत सिर्फ और सिर्फ कॉग्निजेबल जो ऑफेंस हैं उनकी FIR रिकॉर्ड हो सकती है एंड नॉट अदरवाइज, और इसके अलावा किसी सूरत हाल में रिकॉर्ड नहीं हो सकती। ये है जी 2019 YLR 228। अच्छा, एविडेंस अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड शोड दैट एक्सक्यूज्ड परचेज द लैंड इन क्वेश्चन फ्रॉम को एक्यूज्ड। ये क्या कहा गया कि एविडेंस थे रिकॉर्ड पर थे जो ये बता रहे थे कि एक्यूज ने को एक्यूज से वो ज़मीन खरीदी है जो इन क्वेश्चन है, एंड द सेम वॉज नॉट डायरेक्टली ट्रांसफर्ड इन हिज नेम, और उसने वो डायरेक्टली अपने नाम पे ट्रांसफ़र नहीं की। नो एविडेंस वॉज अवेलेबल टू शो दैट एक्यूज्ड मेड एनी एफर्ट इन collusion with the revenue officer to get the land in question transferred to his name। और कोई ऐसा एविडेंस अवेलेबल नहीं था कि जो एक्यूज्ड है उसने कोई कोशिश की हो रेवेन्यू ऑफिशियल्स के साथ कि ज़मीन अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवाए। एक्यूज्ड वाज अ बोनाफाइडी परचेजर हैविंग पेड वैल्यूएबल सेल कंसिडरेशन फॉर द लैंड। और जो एक्यूज था वो एक बोनाफाइडी बायर था, परचेजर था, और उसने उसकी कंसिडरेशन अदा की थी, ज़मीन का मुआवजा अदा किया था। सेड टू एक्यूज्ड वर प्राइवेट पर्सन्स, और जो एक्यूज्ड पर्सन थे वो दोनों प्राइवेट पर्सन्स थे। वेयर एज सेक्शन 217, 218 एंड 467 PPC एंड सेक्शन 5(2) of Prevention of Corruption Act 1947 was specifically meant for public servants and not private servants। तो और ये सब सिर्फ उनके लिए है, ये जो सेक्शंस बताए हैं मैंने ये सिर्फ पब्लिक सर्वेंट्स के लिए हैं, बट प्राइवेट पर्सनस के लिए नहीं है। एलिगेशन और प्रिपेयरिंग फोर्ज्ड और फेक डॉक्यूमेंट हैड नॉट बीन एस्टेब्लिश्ड अगेंस्ट देम। और ये केस कि उन्होंने फोर्ज डॉक्यूमेंट बनाए हैं, इनकी प्रिपरेशन की है, ये उनके खिलाफ एस्टेब्लिश नहीं हो सका तो उनको इक्विट कर दिया गया। 2019 YLR 2911। अगर ये सेक्शन 167 पब्लिक सर्वेंट फ्रेमिंग एन इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट विद इंटेंट टू कॉज इंजरी। कोई पब्लिक सर्वेंट अगर इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट बनाता है ताकि किसी को नुकसान पहुंचाए। Whoever being a public servant and being as such public servant charged with the preparation or translation of any document frames or translates that document in a manner which he knows or believes to be incorrect। कोई पब्लिक सर्वेंट है और पब्लिक सर्वेंट होते हुए, ऐसा पब्लिक सर्वेंट होते हुए वो क्या करता है, कोई डॉक्यूमेंट तैयार करता है या उसकी ट्रांसलेशन करता है या फ्रेम करता है या इस तरह से ट्रांसलेशन करता है कि पता है कि जो मैं ट्रांसलेशन कर रहा हूँ ये गलत है, इंटेंडिंग देयर बाय टू कॉज और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट ही मे देयर बाय कॉज इंजरी टू एनी पर्सन। तो फिर वो उसको या नुकसान पहुंचाता है या ये उसको पता है कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो इससे अगले बंदे को नुकसान हो सकता है। shall be punished with imprisonment for a term imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both। तो फिर उसको 3 साल कैद तक की सज़ा हो सकती है, जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। आगे सेक्शन 168 पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली इंगेजिंग इन ट्रेड। पब्लिक सर्वेंट था और गैर कानूनी तौर पर किसी तिजारत में वो शामिल हो जाता है। Whoever being a public servant and being legally bound as public servant not to engage in trade, और लीगली वो उस बात का पाबंद है कि वो तिजारत नहीं कर सकता। इंगेज इन ट्रेड, और फिर भी वो तिजारत करता है, यानी कोई पब्लिक सर्वेंट है उसको उसका जो होता है वो इजाज़त नहीं देता कि आप कोई ट्रेड करो और फिर भी वो ट्रेड करता है। शैल बी पनिश्ड विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर और विद फाइन और विद बोथ। तो फिर उसको 1 साल तक की कैद हो सकती है या जुर्माना हो सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं। इस पे आगे जी है कॉमेंट्री। स्कोप है पनिशमेंट फॉर अ पर्सन हुएवर बीइंग पब्लिक सर्वेंट एट बीइंग लीगली बाउंड एट
As such, public servant would not engage in trade, and if he works for gain and renders his services in performing his duty for the time other than the time reserved for duty as public servant was not an offence covered within the provisions of section 168 PPC. अच्छा, वो कह रहा है कि उस शख्स के लिए पनिशमेंट जो पब्लिक सर्वेंट होते हुए वो लीगली बाउंड है कि वो किसी किस्म की तिजारत नहीं करेगा, और अगर वो कोई गेन के लिए, एंड इफ ही वर्क्स फॉर गेन और रेंडर हिज सर्विसेज इन परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी फॉर द टाइम अदर देन द टाइम, तो जो उसके ड्यूटी आवर्स थे उनके अलावा अगर वो कुछ वो परफॉर्म करता है, वो कोई तिजारत वगैरह करता है, तो फिर उसमें वो इसमें शामिल नहीं होंगे। ये इसमें वो कहता है वो सेक्शन 168 इसको कवर नहीं करता, यानी जो उसके ड्यूटी आवर्स थे उनके अलावा अगर वो कोई तिजारत वगैरह करता है तो वो इसमें कवर नहीं होंगे। ये बता दिए PLJ 2005 क्रिमिनल केसेस लाहौर 579 की जजमेंट। आगे जी 169, पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली बाइंग और बिडिंग फॉर प्रॉपर्टी। कोई पब्लिक सर्वेंट है वो गैर कानूनी तौर पर बोली में हिस्सा लेता है या किसी प्रॉपर्टी को ख़रीदता है। Whoever being a public servant and being legally bound as such public servant not to purchase or bid for certain property, purchases or bids for the property either in his own name or in the name of another or jointly or in shares with others। एक पब्लिक सर्वेंट है और लीगली वो बाउंड है इस एज पब्लिक सर्वेंट कि वो इस कोई ख़ास किस्म की प्रॉपर्टी है, कोई सर्टेन प्रॉपर्टी है, उसको ख़रीद नहीं सकता, उसकी नीलामी में हिस्सा नहीं ले सकता, तो फिर या तो वो उसे अपने नाम पे ख़रीदता है या किसी दूसरे के नाम पे ख़रीदता है या जॉइंटली ख़रीदता है या उसका कोई शेयर ख़रीदता है, दूसरों के साथ कोई मिलकर उसका कोई शेयर ख़रीदता है। शैल बी पनिश्ड विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years, तो फिर उसको 2 साल तक की सज़ा हो सकती है, और विद फाइन या फिर जुर्माना, और विद बोथ 2 साल कैद तक की सज़ा या जुर्माना, ये दोनों हो सकते हैं। एंड द प्रॉपर्टी इफ़ परचेज्ड शैल बी कन्फिस्केटेड, और जो उसने ज़मीन खरीदी है, जो जायदाद खरीदी है, वो भी जब्त की जा सकती है। शैल बी की नहीं जा सकती, वो सब जब्त की जाएगी। अगर उसने प्रॉपर्टी ली है तो प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी। अच्छा 170, पर्सोनेटिंग अ पब्लिक सर्वेंट, अपने आप को ये जाहिर करना कि मैं पब्लिक सर्वेंट हूँ। Whoever pretends to hold any office, any particular office as a public servant, कोई जो ये जाहिर करता है कि मैं पब्लिक सर्वेंट हूँ और ये ऑफिस होल्ड करता हूँ, knowing that he does not hold such office or falsely personates any other person holding such office। अच्छा, और वो ये जानता है कि वो ये ऑफिस उसकी ये हुदा नहीं है, ये वो फाल्सली रिप्रेजेंट करता है कि जी मैं तो नहीं, ये दूसरे शख्स है उसके पास ये हुदा है, ऐसा रिप्रेजेंट करता है। एंड इन सच इज्यूम्ड करेक्टर डज और अटेम्प्ट्स टू डू एनी एक्ट अंडर कलर ऑफ सच ऑफिस, और फिर कोई एक्टिविटी परफॉर्म करता है वही ऑफिसर बन के, या इसकी कोशिश करता है, या वो एक्टिविटी कोई परफॉर्म करता है या उसकी कोशिश करता है। शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years और विद फाइन और विद बोथ, तो फिर उसको इस सूरत हाल में 2 साल तक की कैद की सज़ा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यानी या तो उसने अपने आप को जाहिर किया कि मैं कोई पब्लिक सर्वेंट हूँ, या किसी दूसरे बंदे को जाहिर किया कि ये जो है शख्स ये पब्लिक सर्वेंट है, इस तरह से उसने कोई एक्टिविटी परफॉर्म की अंडर दिस कलर ऑफ ऑफिस, या फिर इसकी कोशिश की, तो फिर उसको 2 साल तक की कैद की सज़ा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। कॉमेंट्री, डिसेप्टिव बिहेवियर ऑफ द, अच्छा आगे इस पर कमेंट्री है। डिसेप्टिव बिहेवियर ऑफ द एक्यूज डिप्राइविंग द इनोसेंट पुअर पीपल फ्रॉम देयर लाइफ सेविंग कुड नॉट बी इग्नोर्ड। ठीक है कि डिसेप्टिव बिहेवियर था एक्यूज का, और इससे उसने लोगों को महरूम कर दिया कि वो अपनी ज़िंदगी बचाएं, तो इस चीज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता। सच ऑफेंस was not only heinous but an offense against humanity and society। ये जो जुर्म था ये ना सिर्फ
संगीन जुर्म था, बल्कि ये ऑफेंस था एक ऐसा जो इंसानियत और माशरे के ख़िलाफ़ जुर्म है। एक्यूज डिड नॉट डिज़र्व डिस्क्रिशनरी रिलीफ, और तो फिर वो किसी तरह का डिस्क्रिशनरी रिलीफ जो है वो डिज़र्व नहीं करता था। When there existed a prima facie case against him, accused was refused bail in circumstances, और ये prima facie केस मौजूद था, ये कि वो केस जो है वो उसके ख़िलाफ़ है, तो फिर जो बेल है वो रिफ्यूज़ कर दी गई थी इस तरह के हालात में। 2019 YLR 999। आगे है जी 171 सेक्शन ऑफ PPC, वेयरिंग गार्ब और कैरिंग टोकन यूज्ड बाय पब्लिक सर्वेंट विद फ्रॉडुलेंट इंटेंट, कि कोई ऐसा तमगा लगाना या कोई चीज़ लेना पब्लिक सर्वेंट की किसी फ्रॉडुलेंट इंटेंट के साथ, धोखेबाजी की नीयत से। Whoever not belonging to a certain class of public servant, कोई भी वो इस पब्लिक सर्वेंट की जो क्लास से बिलोंग तो नहीं करता, wears any garb or carries any token resembling any garb or token used by that class of public servant, वो कोई ऐसी इलामत, कोई ऐसा बैज वगैरह लगाता है जो या उससे मिलता जुलता है जिस तरह का दूसरे उस क्लास के पब्लिक सर्वेंट लगाते हैं, with intention that it may be believed or with the knowledge that it is likely to be believed, इसलिए कि ताकि मैं ये लगाऊंगा तो ऐसा समझा जाएगा या ये गालिब इम्कान है कि लोग ऐसा समझेंगे कि मैं वो ऑफिसर हूँ, दैट ही बिलोंग्स टू दैट क्लास ऑफ पब्लिक सर्वेंट, उसका इस तरह का वो पब्लिक सर्वेंट है जो इसने गार्ब्स लगाए हुए हैं। तो इस सूरत हाल में क्या होगा, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 months or with fine which may extend to 600 rupees or with both। तो फिर उसको क्या होगा, इस सूरत हाल में उसको 3 माह तक की कैद की सज़ा हो सकती है, या फिर जुर्माना होगा जो 600 रुपये तक हो सकता है, या फिर ये दोनों ही अवॉर्ड किए जा सकते हैं। आगे इस पे कमेंट्री है, रिकॉर्ड शोड दैट एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 338E PPC filed by petitioner convict was dismissed by trial court in view of section 345 CRPC, where compromise was not affected by all the legal heirs of the 9 deceased. Now all the legal heirs of deceased had effective compromise with a petitioner convict. Therefore, petition was allowed and case was remanded to trial court in view of section 338E subsection 2 PPC for further proceedings। अच्छा, रिकॉर्ड ये बता रहा था, कमेंट्री में जो उसने बताया, रिकॉर्ड ये बता रहा है कि एप्लीकेशन जो थी उसने फ़ाइल की, पिटिशनर कन्विक्ट ने, जो कन्विक्ट था और पिटिशनर था, उसने एक एप्लीकेशन फ़ाइल की अंडर सेक्शन 338E PPC के, और उसको ट्रायल कोर्ट ने डिसमिस कर दिया इन व्यू ऑफ सेक्शन 345 CRPC। 345 CRPC के व्यू में उन्होंने जो एप्लीकेशन इसको डिसमिस कर दिया, क्योंकि वेयर कॉम्प्रोमाइज़ वाज नॉट अफेक्टेड के बाय ऑल द लीगल ईयर्स ऑफ 9 डिसीज, टू जो 9 लोग जो मरे थे उनके जो लीगल ईयर्स थे उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ था। नाउ ऑल द लीगल ईयर्स ऑफ डिसीज्ड हैड अफेक्टेड कॉम्प्रोमाइज़। अब ये था कि वो जो जितने भी उनके थे जायज़ वारिस, उनके वारिस थे, कानूनी वारिस थे, उनके साथ अब कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था उस पिटिशनर कन्विक्ट का। अब जो है वो पिटिशन अलाउ कर दी गई और केस को रिमांड करके ट्रायल कोर्ट को भेज दिया गया। सेक्शन 338E सब क्लॉज 2 PPC फॉर फर्दर प्रोसीडिंग, मज़ीद उस पर कार्रवाई करने के लिए। 2019 YLR 2183 की ये साइटेशन है। वेयरिंग ऑफ यूनिफॉर्म ऑफ हायर ऑफिशियल, अगर कोई अपने यानी उसी महकमे में है लेकिन उससे बड़े का अगर वो यूनिफॉर्म पहन लेता है, उसके बारे में जो है 1989 SCMR 1867। रिफ्यूज़ल टू गिव एविडेंस ऑन ओथ अंडर सेक्शन 340 सब सेक्शन 2 CRPC, कि कोई रिफ्यूज़ करता है कि कोई एविडेंस को है ऑन ओथ दे, CRPC के 340 सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 के मुताबिक। इस बारे में जो साइटेशन है PLD 1987 पिशावर 31 ये साइटेशन है। तो यहाँ तक ये हमारा जो चैप्टर 9 था वो कवर हो गया, मुकम्मल हुआ है। और ये थे ऑफेंसेस बाय और रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट।
नेक्स्ट इंशाल्लाह हम चैप्टर जो है 9A वो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।